खबर लोनी से भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विशाल जनसभा का आयोजन कर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। मंगलवार को लोनी के नाईपुरा में बिजली घर स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंची भाजपा फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा और नंद किशोर गुर्जर को 3 बार विधायक बनने का आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान उमा भारती को सुनने के लिए बिजली घर मैदान पर जनसैलाब उमड़ने के कारण मैदान छोटा पड़ गया। लोग सड़क से लेकर छतों पर खड़े होकर साध्वी उमा भारती का उद्बोधन सुनते रहे। भाजपा प्रत्याशी ने फरूक नगर, सिखरानी, सिरोली, श्याम इंडस्ट्री एरिया में धुआंधार चुनाव प्रचार कर भाजपा के पक्ष में भारी मतदान की अपील की। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में जनसभा संबोधित करने पहुंची साध्वी उमा भारती ने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर को अपना भाई बताते हुए कहा कि नंद किशोर ने सदैव कर्म को प्राथमिकता पर रखा, चाहे गंगा के निर्मलीकरण हेतु गंगा यात्रा हो या राजनीतिक यात्रा, जिसका परिणाम है कि आज लोनी की सूरत बदली है। पार्टी अच्छे कामों के आधार पर लोनी समेत पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। भाजपा विचारधारा पर आधारित पार्टी है। बीजेपी की सर्वत्र विजय तथा भारतवर्ष की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है और मोदी जी की अजर और अमर सरकार को यही मेरी मनोकामना एवं प्रार्थना है। वहीं भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर के भाषण में विकास और धर्म की बात देखने को मिली। प्रत्याशी ने पुनः अपरकोट स्थित काली मंदिर को जागृत कर वहां भगवा फहराने की बात कही और रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को खदेड़ने की भी बात कही। आज किन लोगों के पीछे जन सैलाब के रूप में जा रहा है, ये तो निश्चित है विधायक जी। जो लोग उनके पीछे हैं वो डर के कारण है, उनका वोट आपको ही पड़ेगा, ये निश्चित है। लोगों की आवाज भी यही है। साथियों, मेरा सिर्फ एक सवाल लोनी की जनता से ये है कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उस पैसे को आप बर्बाद क्यों कर रहे हो? जब आप अपने बच्चों से नारे लगवाते हो बाहुबलियों के, जब आप अपने बच्चों को गाड़ियों में भेजते हो काफिले में उन बाहुबलियों के, जो बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, इस समाज के लोगों को मैंने खत्म करने का काम किया, ऐसे लोगों के साथ अगर आपके बच्चे जाएंगे तो आप उनको आदर्श क्या दे रहे हो? एक तरफ आदर्श है भाई नंद किशोर गुर्जर जी, जो अपनी मेहनत से किसी इतने बड़े परिवार के नहीं थे लेकिन विधायक बनने का काम किया। पूरे भारतवर्ष में लोनी को भाई नंद किशोर गुर्जर के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो 20 साल तक विधायक रहे और वो सवाल उठाते हैं 5 साल के कार्यकाल पर। जब वो विधायक रहे टोरनी का सिटी उस टाइम बनी लेकिन एक भी प्लॉट नहीं कट पाया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री के पैसे अलग देने होते थे और उन बाहुबलियों का कमीशन अलग देना होता था। आज नंद किशोर जी के अध्यक्षता में पूरी टोरनी का सिटी भर चुकी है, एक भी वहां पर प्लॉट खाली नहीं है। ये एक सुशासन दिखाता है, ये उनकी मेहनत दिखाती है। और साथियों, लोग बोलते हैं कि आप उनके बारे में मत बोलो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जुल्म हुआ हम ही पर, जुल्म हुआ हम ही पर, जुबान खोलेगा कौन? और विधायक जी हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? हम लोगों को दबाने का और डराने का प्रयास किया जाता है। हमारे पास तो जो था ना वो तुमने छीन लिया। अब जो हमारे पास है ना वो हमारा संघर्ष है, वो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। 9th क्लास में था मैं, 9वीं में, जब मेरे परिवार के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, मेरे पिता की निर्मम हत्या हुई, मेरे भाई की हत्या हुई। लेकिन आज भी हमने बदले की राह पर हम लोग नहीं चले, हम लोग चले बदलाव की राह पर। और आज बदलाव की राह पर चलते हुए हम लोगों ने विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग अगर खड़े हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों से, सिर्फ मेरा एक सवाल है, आप लोग आदर्श के रूप में नंद किशोर गुर्जर जी को देखना चाहते हो या आदर्श के रूप में आप आने वाली पीढ़ी में उस बाहुबली को देखना चाहते हो? अगर आदर्श के रूप में नंद किशोर गुर्जर जी को देखते हो तो 10 तारीख को कमल का वचन दिलवाकर इन्हें विजयी बना देना, अन्यथा 5 साल पूरा जीवन आप आने वाली पीढ़ी को, लोग चर्चा करते हैं चरोड़ी में 16 साल के लड़के ने, 17 साल के लड़के ने गोली चला दी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी आपके समाज की है, क्योंकि आपका समाज अगुवाई कर रहा है ऐसे बाहुबली की।